हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो गया है और आज है अष्टमी, और अष्टमी के दिन हमें कन्या पूजन करना होता है। तो हम सुबह सुबह उठ गए हैं और टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। टाइम सुबह 5 बजे हैं, सब उठ चुके हैं घर में। देखिए 5:23 हो गए हैं, थोड़ा सा लेट ही हो गए हैं आज हम। तो अभी देखिए सब सोए हुए हैं यहाँ पे, मेरे बच्चे तो ये, और दिव्यांशी भी यहाँ पे सोई हुई है। और दिव्यांशी को उठाए थे क्योंकि दिव्यांशी को जाना है कन्या पूजन के लिए। दिव्यांशी उठो बेटा, चलो चलो से तैयार हो जाओ। और अभी देखती हूँ सब क्या क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपनी बालकनी में आ गई थी, और बालकनी में नीचे देखिए सारे में पानी पानी हो रहा है। ये कोई बारिश नहीं पड़ी है, यहाँ पे सभी लोगों ने अपने घर के बाहर धोया है सुबह सुबह। आज सब लोग, कोई 3 बजे से उठा हुआ है, कोई 4 बजे से उठा हुआ है, तो सब ने अपने घर के बाहर धो दिया है। सब हमसे बहुत पहले पहले के उठे हुए हैं। और अब मैं अंदर आ गई थी, तो आके मैंने सोचा कि पहले मम्मी पापा की चाय बना देती हूँ। घर में वैसे आज किसी ने भी चाय नहीं पी है, लेकिन मम्मी पापा तो काफ़ी देर के उठे हुए हैं, तो मैंने कहा उन्हें नहाने में भी टाइम है, तो तब तक मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। मैंने और भाभी ने चाय नहीं पी थी, हमने सोचा पहले अपना काम कर लेते हैं, कन्या जमाने के बाद उसके बाद ही पी लेंगे। तो यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। आलू मैंने बिना नहाए ही उबलने के लिए रख दिए थे, बाकी और कुछ काम नहीं किया है। बाकी सारा काम नहाने धोने के बाद ही करेंगे। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई थी। और दूसरे वाली गैस पे मैंने दिव्यांशी के लिए ना पानी गर्म होने के लिए रखा था, क्योंकि बच्चों को ना सुबह सुबह ठंड लगती है। तो ये मम्मी पापा की चाय भी बन गई है। और चाय मुझे ना उनके नीचे ही लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों ना अभी नीचे ही हैं। और मम्मी भी ना थोड़ी एज भी हो रही है, तो सुबह सुबह ना उनका मन नहीं करता एकदम से छत पे आने का। तो मैं उनकी चाय नीचे ही दे के आ गई थी। और आज नीचे की साफ़ सफाई मम्मी कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी भी रेडी हो गई है। दिव्यांशी कल अपना पर्स लेके आई थी, देख रहे हैं ना आप, ये वाला पर्स दिव्यांशी कल ही लेके आई थी। और दिव्यांशी ने अपना शॉर्ट्स पहन लिए हैं, और इसने हल्के फुल्के से कपड़े पहन लिए। कह रही मम्मी बस ज़्यादा वैसे नहीं पहनने हैं मुझे। तो दिव्यांशी का स्टाइल देखो, कितना स्टाइल मारती है लड़की। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 6 ही बजे हैं, और दिव्यांशी तैयार होकर चली भी गई। और भाभी नहा धो के आ गई थी, तो भाभी ने आके हलवा बनाना शुरू कर दिया था सबसे पहले। और भाभी बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं, एकदम खिला खिला सा होता है ना, एकदम कलर भी बहुत सुंदर आता है। और उसके बाद में बस अब भाभी ने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी है। और मैं भी नहा के आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे नहा के आते ही ना मैंने भी गाउन ही पहन लिया था, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैंने और भाभी ने दोनों ने गाउन ही पहन लिया था। उसके बाद हमने जब खाना ना बना लिया था, उसके बाद हमने कपड़े चेंज कर लिए थे। और मैं यहाँ पे ना मीठे, ये क्या होते हैं, यहाँ पे ना मीठे पूड़े बना रही हूँ, पूड़े बोलते हैं इनको। और भाभी ने ना हलवे में चने भी डाल दिए थे। आज का प्रसाद होता है ना हलवे और चने का। तो यहाँ पे हमारे देखिए ये तैयार हो चुके हैं पूड़े हमारे। और यहाँ पे भाभी कुछ और काम में लग गई और मैं पूड़ियाँ बेलने में लग गई थी। और ये देखिए हमारी फूली फूली पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। फिर भाभी भी आ गई थी, और भाभी ने भी शुरू कर दिए थे। वो पूड़ियाँ बेल रही थी और मैं ऐसे पूड़ियों को उतार रही थी, इससे काम जल्दी हो जाता है। और मैं यहाँ पे आई थी, और मैंने और भाभी ने दोनों ने हमने कपड़े चेंज कर लिए थे। और सब काम फ्रेंड्स तैयार हो गया है, हमने खाना वाना ही बना के रख दिया है। जब कन्या आ जाएंगी पूरियाँ उनके लिए जब ही उतार देंगे और ज़्यादा। और बस अभी सब पूजा कर लेते हैं। पता है कि हमारी ना बड़ी फैमिली है, तो हमें पूजा करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि सब नहाते हैं पहले एक एक करके, और उसके बाद फिर पूजा वगैरह करते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए ना हम भी थोड़े से लेट हो गए हैं, 7 बज गए हैं, और सब नीचे पूजा करने ही जा रहे हैं। और आरव देखिए अभी सो के उठ तो चुका है, लेकिन मतलब ऐसे ही हो रहा है बस। आरव चल जैसे नहीं कर लो। क्यों? मैं कल भी नहाया था, मैं परसों भी नहाया था, तो मैं आज नहीं नहाऊंगा। नहाना तो पड़ेगा बेटा, आज है, आज कन्या पूजन है, तो आपको ही बैठना पड़ेगा उसमें। तो बस अब देखती हूँ आरव को नहला कर, और हम सारे नीचे जा रहे हैं पूजा करने के लिए। ठीक है चलो।
आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। और अब आरती वगैरह करने के बाद हमने अपना जो बनाए थे पूड़े और पूरी वगैरह जो भी हैं, इनको हम यहाँ पे भोग के लिए माता रानी के आगे रख देंगे। यहाँ पे मैं लेके जा रही थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी पूजा वूजा हो गई है, सबकी सब ऊपर आ गए थे। भाभी ने आते गैस चला दी थी तेल वाली, और दिव्यांशी के पापा जो है नारियल काटने में लग गए थे। और नारियल को ना छीलने का बहुत बड़ा काम होता है, ये उसको ना बस दिव्यांशी के पापा ही ज़्यादातर करते हैं। तो बस दिव्यांशी के पापा इसी काम में लग गए थे और मैं और भाभी किचन का काम देखने में लग गए थे। भैया जो है सारी कन्याओं को लेके आने में लग गए थे। और यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल रहे हैं। अभी 2-3 ही बच्चे आए हैं, बस आरव के फ्रेंड्स ही आए हैं और बाकी सभी आने वाले हैं अभी। और देखिए सारी कन्याएं भी आनी शुरू हो गई हैं। और आजकल पता है क्या फ़ैशन चल रहा है कि कन्याएं कम होती हैं, उनके साथ में ना उनके भाई जो होते हैं वो भी साथ में चलते हैं, उन्हें लंकड़ कह देते हैं। तो आजकल एक ये कि कन्याएं कम होती जा रही हैं और लंकड़ ज़्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी शायद कन्याएं कम ही थी, लड़के ज़्यादा थे। देखिए और दिव्यांशी भी आ चुकी है। दिव्यांशी की अच्छी खासी कमाई हो गई है। और सब गर्ल्स ने देखिए पर्स वर्स टांग के, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें पैसे रखने के लिए पर्स ज़रूरी है आज उनके लिए। और देखिए, और ये आरव के 3 फ्रेंड्स हैं, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं तीनों। और ये हमारे घर का सबसे नोटी बच्चा है ये, अरे दिव्यांशी दीदी। और ये सभी बच्चे हैं हमारे पड़ोस के ही हैं, आस पड़ोस के बच्चे हैं सारे। और वैसे बताऊँ ना, सबने यहाँ पे अच्छे से खाना खाया था। हमारे यहाँ पे ना कन्याएं मतलब काफ़ी देर तक टिक जाती हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी भगने में लगी रहती हैं, आराम से बैठ भी जाती हैं और खाना वाना भी खा लेती हैं। तो मतलब सबका काफ़ी इन्जॉय हो जाता है। हम सारे करते रहते हैं, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, कोई टीका लगा रहा था, कोई प्रसाद दे रहा था। और देखिए प्लेट में सबकी सब्जी है, हलवा है, पूरी है, और क्या है, चने हैं, केला है। और ये सबसे नोटी बच्चा है हमारे घर का ये। यहाँ पे देखिए आज लड़कियों के मज़े आ रहे हैं। और मैं और भाभी किचन में आ गए थे यहाँ पे पूरियाँ बेलने के लिए। हमने ना सबको मतलब गरम गरम ही बना के खिलाई थी, जब भी 2-4 पहले ही बना के रख ली थी, बाकी तो सभी जब बैठ गई थी कन्या उसके बाद ही हमने बना के दी थी। भाभी बना रही थी और मैं फटाफट उतार रही थी। यहाँ पे मम्मी भी, भाभी, मतलब सभी लगे हुए हैं, जिससे भी जो भी हो रहा है। पैर वैर छू रहे हैं कन्याओं के, तिलक लगा रहे हैं उनको। और लास्ट में देखो मैंने भी सब कन्याओं के पैर छू लिए थे। छोटी छोटी कन्याएं बड़ी सुंदर लगती हैं। और हमारे यहाँ सारी वैसे छोटी छोटी कन्याएं ही आई थी, 1-2 ही बड़ी थी, बाकी सभी छोटी थी। और आरव को देखिए आज कैसे कुर्ता पजामा पहन के बैठा है। वैसे आरव ना कभी कुर्ता पजामा पहनता नहीं है, लेकिन जब दूसरों को देख लेता है ना तब पहन लेता है, फिर कोई जिद नहीं करता बिल्कुल भी। और भैया ने सबको दक्षिणा भी दे दी है और सब बच्चे अब धीरे धीरे जा रहे हैं। बच्चों को ना बड़े धीरे से आराम से उतारना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे ना बड़े छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, अपनी प्लेट आराम से संभाल लेते हैं। और देखिए सभी बच्चे बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं। और दिव्यांशी फिर से चल दी है किसी के यहाँ पे कन्या जीमने के लिए। और इस बार उसके साथ में ना आरव भी गया था। पहले तो वो नहीं जा रहा था, लेकिन फिर जब देखा ना उसके फ्रेंड्स जो थे वो सभी जा रहे थे, तो फिर आरव भी उनके साथ चला गया। देखो देखो कितनी जल्दी में है, देखो आरव को देखो कितनी जल्दी में है। और चप्पल भी नहीं पहनी थी उसने, फिर अपनी सैंडल पहन के आया दोबारा। और यहाँ पे ना मैंने भैया का खाना तैयार कर दिया है, क्योंकि भैया को जाना है शॉप पे, तो मैंने उनके लिए पूरी सब्जी, हलवा और ये नारियल का प्रसाद और चाय लेके मैं भैया को देने ही जा रही हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपनी कन्याओं का पूजन किया है। हम वैसे तो कहते हैं 9 कन्याएं जिमाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना इतनी सारी आ जाती हैं, तो हम भी ना खुशी खुशी से उन सबका वेलकम करते हैं और सबको अच्छे से खाना ना खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि भगदड़ मच रही है, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। हमने आराम से बैठ के, और कन्या भी हमारे यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकी रही थी, तो इस तरह से हमने कन्याओं को बड़े ही दिल से अच्छे से हमने उनका वेलकम किया। और अब सभी कन्याएं जा चुकी हैं, अब घर में बाकी सबको खाना ना खिलाएंगे। तो
तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको हमारा ये सब कन्या पूजन, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।